मणिपुर में बीजेपी की तरफ से सभी 60 सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान के बाद जमकर बवाल। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए 16 में से 10 को टिकट, कई नाराज बीजेपी रहनुमाओं के इस्तीफे, कई इलाकों में बीजेपी दफातर में तोड़फोड़। यूपी में एक मुस्लिम खातून के इंटरव्यू को बार बार शेयर कर बीजेपी ने किया एक बार फिर यूपी में योगी सरकार बनने का दावा। संबित पात्रा ने भी वीडियो ट्वीट कर कहा, जन जन कहे एक बार फिर योगी सरकार। योगी जी पसंद है, इसलिए पसंद है क्योंकि पहले हम महिलाएं रात को 2 बजे भी नहीं जा सकते थे, आज 2 बजे हम अकेले चले जाते हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती। सुरक्षा सबसे बड़ी चीज है, सुरक्षा। कुछ ही वक्त में इंटरव्यू की खुली पोल मुस्लिम खवातीन की राय बताकर शेयर किए जा रहे वीडियो में नजर आने वाले खातून निकली बीजेपी की ही कारकुन। सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल के निशाने पर बीजेपी। हरिद्वार के बाद अब इलाहाबाद में एक बार फिर जुटे साधु के बेस में दहशतगर्द। धर्म संसद के नाम पर एक बार फिर की गई स्टाइल अंगेजी। मुसलमानों को जिहादी बिल्ली और हिंदुओं को कबूतर कहकर एक बार फिर खौफजदा करने की कोशिश। धर्म संसद पर रोक लगाने की मांग के बावजूद किसी भी तरह की कार्रवाई न होने से इंतजामिया और हुकूमत के किरदार पर उठे सवाल। हम आंखें बंद कर ले, हम बिल्ली के कबूतर ऐसे बन जाए, आंखें बंद कर ले और बिल्ली हमको खा जाए, बिल्ली को खाने में कोई परेशानी ना हो। और दूसरा रास्ता जो साधु संत बता रहे हैं, ये जो जिहादी नाम की बिल्ली है, कबूतर को खड़े होकर के आंखें खोल करके, और ये कबूतर नाम का आदमी हिंदू है, इसको आंखें खोल करके उस बिल्ली का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और मैं तो ये कहता हूं कि बिल्ली की जो आंखें हैं, अगर इस कबूतर ने फोड़ दी, ये जिहाद नाम की जो आंखें हैं, जिहाद नाम की आंखें हैं, इनको अगर कबूतर की फोड़ दी बिल्ली की आंखें, तो बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर करके आपके पास ही आएगी, फिर खा नहीं सकेगी। संत केसरी महाराज ने मुसलमानों के कदीम इदारों को बंद करने का किया मुतालबा। देवी देवताओं की तालीम को लेकर हाथों में हथियार उठाने के हिंदुओं को की नसीहत। नरसिंहानंद और जितेंद्र त्यागी की रिहाई का भी किया गया मुतालबा। 3 जगह से फतवा जारी होती है, एक तो हमारे उत्तर प्रदेश में है देवबंदी, दूसरा भी हमारे उत्तर प्रदेश में है जिसका नाम है बरेली। हम साधु समाज सबसे पहले भारत सरकार से ये मांग करें कि ये संस्था को मिटा दिया जाए। जब तक ये संस्था नहीं मिटेगा, हम लोग बोलते रहेंगे, सरकार उनको साथ में रहेगी, क्योंकि लोकतंत्र का विषय है, वोट का विषय है। गोवा में इंतखाबी प्रचार के लिए पहुंचा अमित शाह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले, मोदी फोबिया का शिकार है राहुल गांधी, गोवा को समझते हैं सिर्फ एक सियाहती मकाम। कहा, अब आवाम को बीजेपी के गोल्डन गोवा और गांधी खानदान के गोवा के दरमियान करना है इंतखाब। हमारे लिए गोवा का मतलब है गोल्डन गोवा, और कांग्रेस पार्टी के लिए गोवा का मतलब है गांधी परिवार का गोवा। आप मुझे बताओ, गोल्डन गोवा चाहिए या परिवार का गोवा चाहिए? कर्नाटक में एक जहनी माजूर खातून पर लात घूसों से हमला करने वाले पुलिस एहलकार को किया गया मुअत्तल। जहनी मरीज खातून के पुलिस पर पत्थर फेंकने के बाद मुश्तइल पुलिस एहलकार ने खातून की जमकर कर दी थी पिटाई। बालों से घसीटते हुए वीडियो वायरल होने के बाद की गई कार्रवाई। क्या पंजाब में वज़ीर-ए-आला चरणजीत सिंह चन्नी ही होंगे वज़ीर-ए-आला कुर्सी के दावेदार? आज कांग्रेस ने पंजाब उम्मीदवारों की अपनी तीसरी फहरिस्त में उनको दूसरी सीट के लिए भी बनाया उम्मीदवार। चमकोर साहब के साथ अब बधौर से भी इंतखाबी मैदान में होंगे चन्नी। हिंदुस्तान में इंसानी हुकूक के हवाले से साबिक नायब सदर हामिद अंसारी की इजहार तशवीश पर सामने आया वजारत खारजा का रद्द-ए-अमल। कहा, भारत एक मुतहर्रिक और मजबूत जमहूरियत, उसे किसी और के सर्टिफिकेट की नहीं है ज़रूरत। तकरीब के मुंतज़िमीन पर भी वजारत खारजा ने उठाए सवाल। पेगासस मामले पर एक बार फिर प्रियंका गांधी ने मोदी हुकूमत पर चलाए तंज के तीर। बोली, नौजवानों के रोजगार पर तवज्जो के बजाय लोगों की जासूसी मुल्क के वज़ीर आज़म की तरजीह। जम्मू कश्मीर में तसादुम के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में जैश और लश्कर के 5 अस्करत पसंदों को मार गिराने का दावा पुलिस ने करार दी बड़ी कामयाबी। पुलिस के मुताबिक तसादुम के मकाम से मिली AK-47 राइफल। यूपी असम्बली इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट। 61 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, 24 खवातीन भी शामिल। मुस्लिम रहनुमाओं को टिकट देने को लेकर MIM लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, समाजवादी पार्टी ने काटे मुसलमानों के 50% की टिकट। इस बार बीजेपी को हराने और गुरूर में डूबी समाजवादी पार्टी को सबक सिखाने का जाहिर किया आज़म।
कर्नाटक असेंबली में कांग्रेस कानून साज पार्टी के डिप्टी लीडर मुकर्रर किए गए साबिक वजीर और एमएलए यूटी कादिर 2018 में उल्लाल से चौथी बार एमएलए के तौर पर मुंतखब हुए थे। कादिर कोरोना केसेस में कमी के बाद कर्नाटक सरकार ने कल से नाइट कर्फ्यू खत्म करने का किया ऐलान। होटलों में 50% की शर्त भी खत्म। बेंगलुरु में 1 से 9वीं तक के स्कूल खोलने का भी फैसला। बडगल के असारकिरी इलाके में नए वाटर प्लांट का आज बाद नमाज असर अमल में आया इफ्तिताह। उलमा इकराम ने आवाम को पानी की सहूलत फराहम करने पर जिम्मेदारों को दी मुबारकबाद। बिला तफरीक मजहब हर शख्स इस प्लांट से उठा पाएगा फ़ायदा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र ख़बर टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद ख़बरों के लिए विज़िट करें फ़िक्रख़बर.com।